यूके में एक नई गृह मंत्री बनी है। उनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। उन्होंने हाल में एक ऐसा बयान दिया है जिससे भारत में काफ़ी नाराज़गी है। उन्होंने एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में ये कहा कि भारत से सबसे ज़्यादा इल्लीगल इमिग्रेंट यूके जाते हैं और इस पर भारत सख्त नहीं है। और अगर एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है, जिसमें भारत ने मांग की है कि वीज़ा रेजीम जो है उसे आसान बनाया जाए, खासकर छात्रों के लिए और बिजनेसमैन के लिए, अगर ऐसा होता है तो वो ओपन बॉर्डर्स की तरह होगा, जो कि ब्रेक्सिट के आइडिया के खिलाफ है। इस पर न सिर्फ उस समय हाई कमीशन जो है भारत का लंदन में, उसने जवाब दिया। उसने ये कहा कि भारत जो है वो इलीगल इमिग्रेशन के बिल्कुल खिलाफ है, उस पर सारी कार्रवाई वो करता है। दूसरी तरफ लेकिन यूके जो है उसने मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप जो है उस पर वादा किया था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की है। तो ये हाई कमीशन ने याद दिलाया। लेकिन एफटीए को, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का जो निगोशिएशन चल रहा है, उस पर जो ज़बरदस्त बातचीत चल रही है, जिसको लेकर यूके काफ़ी कमिटेड है, वो चाहता है कि ये हो क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद ये उसकी ज़रूरत है, उसको इल्लीगल इमिग्रेशन से जोड़ने को लेकर जिस तरह का बयान ब्रेवरमैन ने दिया है, माना यह जा रहा है कि उससे भारत में बहुत नाराज़गी है। खासकर आधिकारिक हलकों में भी काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि ये बहुत गलत तरीके से बोला गया है। क्या इसका असर ये होगा कि एफटीए अग्रीमेंट जो है, जो बातचीत है, उस पर वो ठंडे बस्ते में चली जाए? असल में यूके की एक मैगजीन ने यही रिपोर्ट किया है। उनका कहना है कि इतनी नाराज़गी है ब्रेवरमैन के इस बयान को लेकर कि ये पूरी बातचीत अब ठंडे बस्ते में है, कोलैप्स करने के कगार पर है। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से वीकली ब्रीफिंग में 7 अक्टूबर को पूछा, तो उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है, दोनों ही पक्ष इसे चाहते हैं। और जहां तक इस तरह के बयान का सवाल है, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं कि ऐसे बयान दिए गए, इस पर वो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि उसमें कुछ भी बोले। लेकिन उनके कोई डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से कोई बोल रहा है तो उस पर वो कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने भी ये बात दोहराई कि वो नहीं चाहते कि कोई भी भारतीय गैरकानूनी तरीके से किसी भी और देश में जाए और या फिर वहाँ पर अपनी जो वीज़ा की अवधि है उसको ओवरस्टे करे। कुल मिलाकर बात फिर वहीं पर आ जाती है कि क्या एफटीए एग्रीमेंट की जो बातचीत चल रही है, क्या उस पर रोक लग जाएगी? एक चीज़ साफ है कि जिस तरह से बातचीत चली है उसमें कई ऐसे अटकने वाले मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी सहमति नहीं बनी है। तो दिवाली का जो एक लक्ष्य रखा गया था कि दिवाली तक इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, ये फाइनलाइज हो जाएगा, वो तो नहीं हो रहा है। जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, जैसे वीज़ा है या फिर इमिग्रेशन के मामले हैं, वो हैं, उस पर बातचीत और ज़रूरी होगी। दूसरी तरफ यूके जल्द से जल्द चाहता है कि उसके जो गुड्स हैं वो भारतीय मार्केट में आए। भारतीय बाज़ार विशाल है, यहाँ पर हर देश व्यापार करना चाहता है। और ब्रेक्सिट के बाद जब यूरोपियन यूनियन से निकल चुका है इंग्लैंड, तो उसके बाद उसके लिए इस तरह के अग्रीमेंट्स और इस तरह के ट्रेड रिश्ते बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं। तो क्या होगा, आखिर में क्या होगा? क्या हम ये समझें कि भारत कदम पीछे खींच रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक बातचीत चल रही है, वक्त लग सकता है। और कुछ सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी लंदन दौरे पर जा सकते हैं नवंबर के महीने में, बाली जाने के पहले, G20 के लिए, उसके पहले वो वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर जो एक ब्रॉड मसौदा है, जो एक समझौता है, उस पर लिज ट्रस के साथ दस्तखत कर सकते हैं, जो यूके की पीएम हैं। और बाकी जो स्टिकी पॉइंट्स हैं, जो कि कठिन पॉइंट्स हैं, जिस पर और बातचीत चाहिए, उस पर बातचीत होती रहेगी। तो ये फिलहाल कंफर्म नहीं किया गया है कि पीएम मोदी जाएंगे या नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। और अगर होता है तो फिर जो ये बात कही जा रही है कि एफटीए एग्रीमेंट पर विराम लग गया है, वो बिल्कुल गलत साबित हो जाएगी। वैसे यूके में भी कई जानकार हैं, वो ये बताते हैं कि जो ब्रेवरमैन है, हो सकता है कि वो अपने आप को एक बड़े पॉलिटिकल रोल में देख रही हो।
पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बोरिस जॉनसन को पीएम पद से हटाया गया, ऋषि सुनक ने दावा किया, फिर उसके बाद एक के बाद एक दावेदार आते गए और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। आखिर में वोटिंग के जरिए ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच जिनको ज़्यादा वोट मिला, लिज ट्रस को, वो पीएम बनी। तो एक तरह का माहौल वहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर यह भी लग रहा है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो वहाँ की अपनी राजनीति है, शायद वो ज़्यादा वजह रही हो सुएला ब्रेवरमैन के इस बयान के पीछे, और शायद लिज ट्रस इससे सहमत ना हो। देखना ये होगा कि अगले कुछ वक्त में, शायद करीब 15 से 20 दिन में या एक महीने में क्या होता है, इस पर अगला कदम क्या होता है, और ये साफ हो जाएगा कि फिर एफटीए कहाँ जा रहा है, उसको लेकर दोनों ही देश कितना प्रतिबद्ध हैं, और यूके जो है भारत की डिमांड्स को कितना मानने को तैयार होता है। क्योंकि एक तरफा ये नहीं हो सकता है। जैसा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा कि निगोशिएशन जब होता है, इस तरह की बातचीत जब होती है, तो उसमें लेन देन होता है और दोनों जो पक्ष है उनको संतुष्ट होना होता है इस निगोशिएशन से। तो ये अभी फिलहाल चल रहा है। ये साफ है कि निगोशिएशन जो है, बातचीत जो है एफटीए को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, वो जारी है, लेकिन उसका भविष्य क्या होगा ये बिल्कुल साफ हो जाएगा अगले कुछ दिनों में। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।